Hello friend, I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे द फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस एक्सप्लेनेटरी नोट्स in regard to offense under the Bharatiya Nyaya Sanhita, the entries in the second and third column against a section, the number of which is given in the first column, are not intended as the definition of and the punishment prescribed for the offense in the Bharatiya Nyaya Sanhita, but merely indications of a substance of the section. Second, in the Schedule 1, the expression magistrate of the first class, any magistrate does not include executive magistrate. The word cognizable stand for police officer may arrest without warrant. The word non-cognizable stand for a police officer shall not arrest without warrant. कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसमें एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं करते। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे जितने भी आईएएस आईपीएस हैं वो सब उनके नीचे आते हैं, और वो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही पार्ट माना जाता है। लेकिन इस शेड्यूल में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं करते हैं। उसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लेते हैं। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पनिशमेंट देने का पावर नहीं है, वो ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की छोटा सा ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको पनिशमेंट देने का पावर है। ऑफेंस 49 में अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट एबेटेड, सेक्शन 49 बीएनएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा सेक्शन 49 हमें बताता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट एबेटेड इज कमिटेड इन द consequence and where no express provision is made for its punishment. इसका पनिशमेंट जो होगा सेम एज फॉर ऑफेंस एबेटेड, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, अकॉर्डिंग टू एज ऑफेंस एबेटेड इज कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। ऑफेंस एबेटेड जो होगा, एबेटेड मीन्स क्या था? उकसाना, किसी को मुँह उकसा रहे हैं, तो इसका जो इसका कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध भी होगा और असंज्ञेय अपराध भी होगा। कॉग्निजेबल भी होगा, नॉन कॉग्निजेबल भी माना जाएगा। अकॉर्डिंग वायलेबल एंड नॉन वायलेबल में अकॉर्डिंग एज ऑफेंस एबेटेड इज वायलेबल और नॉन वायलेबल दोनों हो सकता है। बाई वाट कोर्ट ट्रायल, इसको कौन सा कोर्ट ट्रायल करता है? कोर्ट बाई विच ऑफेंस एबेटेड इज ट्रायबल। कोर्ट बाई ऑफेंस विच ऑफेंस एबेटेड इज ट्रायबल। सेक्शन 50 में डील करता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द पर्सन एबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द एबेटर। कहने होता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस का जो अबेटमेंट होता है, या इफ द पर्सन एबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फॉर दैट फॉर एबेटर। एबेटर का विभिन्न इंटेंशन होता है, विभिन्न इरादा होता है उकसाने का, सेम एज फॉर ऑफेंस एबेटेड। तो उसमें जो आदमी जो इसमें जो इन्वॉल्व है, सबका एक ही पनिशमेंट होगा, चाहे वो 10 आदमी मिल के एबेटेड करे, चाहे फिर सबके लिए सेम सजा ही माना जाएगा। इसका जो इसमें कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में आएगा अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस एबेटेड इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस एबेटेड इज वायलेबल एंड नॉन वायलेबल, वायलेबल भी होगा और नॉन वायलेबल भी होगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस एबेटेड इज ट्रायबल, इसमें एबेटेड विच ट्रायबल होगा। सेक्शन 51 हमें बताता है सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हमें यह डील करता है सेम एज फॉर ऑफेंस एबेटेड, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द पर्सन एबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फॉर दैट एबेटर। एबेटर का डिफरेंट इंटेंशन के साथ कोई कार्य करता है, या एबेटेड कोई व्यक्ति उकसाता है, इफ अगर कोई भी ऑफेंस एबेटमेंट है, सेम एज फॉर ऑफेंस एबेटेड। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस एबेटेड इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों होगा। अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस एबेटेड इज वायलेबल एंड नॉन वायलेबल दोनों होगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस एबेटेड इज ट्रायबल। अब आइए सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डील करता है। सेक्शन 51 अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस
when one act is abated and a different act is done subject to the proviso। माने एक एक्ट जो है, कोई ऑफेंस जो है अबेटमेंट है जब एक एक्ट जो है अबेटेड है। तो इस सिचुएशन में सेम एज फॉर ऑफेंस इंटेंडेड टू बी अबेटेड, इसमें अबेटेड का जो भी इंटेंशन हुआ सेम माना जाएगा, सेम इंटेंडेड माना जाएगा। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज वायलेबल एंड नॉन वायलेबल एंड कोर्ट बाय विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। इसमें अबेटेड ट्राइबल माना जाएगा। अब आइए एवेटर सेक्शन 52 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एवेटर व्हेन लाइबल टू cumulative punishment for act abated and for act done same as for offense abated according as offense abated is cognizable and non-cognizable according as our offense abated is violable and non-violable court by which offense abated is triable। Abatement of any offense when an effect is caused by the act abatement different from that intended by the abater। सेक्शन 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेम एज फॉर ऑफेंस कमिटेड। इसमें भी अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अबेटेड इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल वायलेबल एंड नॉन वायलेबल होगा। कोर्ट विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। सेक्शन 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डील करता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ अबेटर प्रजेंट हु व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड सेम एज फॉर ऑफेंस कमिटेड। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अबेटेड इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अबेटेड इज वायलेबल नॉन वायलेबल होगा। कोर्ट विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। उसके बाद आता है अबेटमेंट सेक्शन 50 अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस punishable with death or imprisonment for life if the offense be not committed in consequence of the abatement। कहने वाला अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, कोई अबेटमेंट कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसके साथ डेथ 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 कॉज हो गया, या डेथ पेनिसेबल हो गया, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो ऑफेंस बी नॉट कमिटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 7 साल। तब इसमें आपको 7 साल का सजा, किसी को अबेटमेंट करे, अबेटमेंट करने के कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको डेथ कॉज हो जाता है तो इस सिचुएशन में इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड द फाइन। इसमें आपको 7 साल का सजा होगा, इम्प्रिजमेंट होगा एंड फाइन भी देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग ऑफेंस अबेटमेंट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल नॉन वायलेबल एंड कोर्ट विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। If an act which cause harm to be done in consequence the abatement imprisonment for if an act which cause harms to be done in consequence of the abatement imprisonment for 14 years and fine according as offense abated is cognizable and non cognizable दोनों होगा। नॉन वायलेबल इसमें नॉन वायलेबल माना जाएगा और कोर्ट बाय विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। सेक्शन 56 हमें डील का अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ द ऑफेंस be not committed in consequence of the abatement। Imprisonment extend to 1/4 of the longest term provided for the offense, fine और both। जो आपको सजा होगा उसका 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म, जैसे 20 साल का सजा होगा उसका 1/4 आपको सजा दिया जाएगा, उसको आपको सजा जब इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग ऑन 1/4 वो लॉन्गेस्ट टर्म करे का मतलब जो आपका सजा यदि 20 साल का सजा होता है तो उसका 1/4 आपको मिलेगा प्रोवाइड फॉर ऑफेंस, वो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। फाइन एंड बोथ दोनों देना है। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस अबेटेड इज वायलेबल एंड नॉन वायलेबल कोर्ट बाय विच ऑफेंस अबेटेड इज ट्राइबल। If the abater, the person abated be a public servant whose duty is to prevent the offence, imprisonment extending to 1/2 of the longest term provided for the offence, fine या both, according as offence abated is cognizable and non-cognizable, according offence abated is violable and non-violable, court by which offence abated is triable। Abating commission
Awaiting commission of an offence by the public by more than 10%. Awaiting commission of an offence by पब्लिक या 10 व्यक्ति के द्वारा यदि कोई ऑफेंस अवेटिंग होता है तो उस सिचुएशन में एप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड फाइन, जो सज़ा होगा वो 7 साल से अधिक भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। इसका अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अवेटेड कोजनेजेबल नॉन कोजनेजेबल दोनों हो सकता है। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अवेटेड इज वायलेबल एंड नॉन वायलेबल दोनों हो सकता है। कोर्ट बाय विच ऑफेंस अवेटेड इज ट्राइबल। उसके बाद आता है 50A BNSS भारतीय साक्ष्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2023 की धारा 50A के अंतर्गत कैंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। इसका सजा होगा 7 साल का सजा होगा और फाइन होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अवेटेड इज कोजनेजेबल एंड नॉन कोजनेजेबल दोनों होगा। नॉन वायलेबल ऑफेंस इसे माना जाएगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस अवेटेड इज ट्राइबल। सेक्शन 58B भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ तो इम्प्रिजन फॉर 3 ईयर्स, ये 3 साल के लिए सजा एंड फाइन दोनों मिलेगा। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अवेटेड इज कोजनेजेबल नॉन कोजनेजेबल दोनों माना जाएगा। वायलेबल यह वायलेबल होगा, जमानतीय होगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस अवेटेड इज ट्राइबल। सेक्शन 59A भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ए पब्लिक सर्वेंट कंसिलिंग ए डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस which it is his duty to prevent if the offence be committed, imprisonment extending to 1/2 of the longest term period for the offence, fine या both। जो आपको सज़ा दिया जाएगा यदि माने 10 साल का सज़ा हो रहा है या 5 साल का, उसका 1/1/2 आपको सज़ा मिलेगी और उसके साथ आपको फाइन भी लगेगा। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अवेटेड इज कोजनेजेबल एंड नॉन कोजनेजेबल। According an offence abated is violable and non-violable. Court by which offence abated is tribal. 59B Section 59B if the offence be punishable with death or imprisonment of life for life, अगर imprisonment for life है या डेथ है तो इस सिचुएशन में जो अपराध हुआ वह कम से कम 10 साल का सज़ा आपको होगा। अगर कोई आप अपराध करते हैं यदि उसमें आपका डेथ पनिशेबल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास पनिशेबल है तो उस सिचुएशन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कितना होगा, 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अवेटेड इन कोजनेजेबल एंड नॉन कोजनेजेबल। नॉन वायलेबल ऑफेंस माना जाएगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस अवेटेड इज ट्राइबल। उसके बाद आइए 59 सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस फाइन एंड बोथ। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अवेटेड इज कोजनेजेबल नॉन कोजनेजेबल माना जाएगा, ये वायलेबल होगा। कोर्ट बाय विच ऑफेंस अवेटेड इज ट्राइबल। सेक्शन 60A कंसिलिंग ए डिजाइन to commit offence punishable with imprisonment if offence be committed, imprisonment extending to 1/4 of the longest term provided for the offence, according as offence abated is cognizable non cognizable, according as offence abated valuable non valuable, court by which offence abated is triable. Section 60B if the offence be not committed, imprisonment extending to 1/8 part of the longest term provided for the offence, fine या both, according as offence abated is cognizable, non-cognizable, valuable, court by which offence abated is triable. Section 61(2) Clause A criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life या rigorous imprisonment for a term of 2 years of upward। कमें criminal conspiracy to commit ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यदि
डेथ के साथ यदि कोई अपराध पनिशेबल है या कमिट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी मीन्स होता है क्रिमिनल्स, माने आप क्रिमिनल षड्यंत्र कर रहे हैं, कमिट हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको डेथ, इम्प्रिजनमेंट लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट टर्म 2 साल या अपवार्ड भी किया जा सकता है। माने रिग्रेस मीन्स होता है कठोर सजा आपको या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, सिंपल नहीं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। सेम एज फॉर अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस विच द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी। तो आप जो भी इसके साथ जो भी कॉन्स्पिरेंसी किए हैं, जितने भी आदमी, उसको सेम ही सजा दिया जाएगा अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, दोनों होना चाहिए। अकॉर्डिंग एज ऑफेंस विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी इज वायलेबल नॉन वायलेबल। कॉन्स्पिरेंसी मीन्स होता है षड्यंत्र करना, किसी के साथ आप षड्यंत्र कर रहे हैं, आपका इंटेंशन है, वो चीज़ है, इस चीज़ को देखना है। कोर्ट बाई विच अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी इज ट्राइबल। सेक्शन 61 क्लोज 2 सेक्शन 1 क्लोज 2B एनी अदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अन्य इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ, तो वह 6 महीना के लिए सजा होगा और फाइन भी होगा, बोथ भी होगा। यह नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है, वायलेबल भी होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसको कौन डील करता है? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डील करता है। सेक्शन 2 में अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट एंड इन सच अटेम्प्ट डूइंग एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सेक्शन 62 भारतीय नागरिक शिक्षा में बताता है, जब हम कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए प्रयासरत होते हैं तो वह मेरे लिए क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, सज़ा भी मिल सकता है, या अटेम्प्ट डूइंग एनी एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसका इम्प्रिजन फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, या फाइन या बोथ। अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। अकॉर्डिंग एज द ऑफेंस अटेम्प्ट बाय द ऑफेंडर इज वायलेबल नॉन वायलेबल, द कोर्ट बाय विच द ऑफेंस अटेम्प्ट इज ट्राइबल। अब 64 भारतीय नागरिक सुरक्षा ए 64 क्लोज 1 हमें रेप के बारे में बताता है। रेप के केस में, किसी का रेप करते हैं या रेप के केस में क्या होता है? रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, माने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा वो कम से कम 10 साल से कम का नहीं होगा, बट लेकिन विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फाइन, और इसको हम आजीवन कारावास तक भी ले जा सकते हैं। यह कॉग्निजेबल माना जाता है, ये नॉन वायलेबल मानता है, इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है। इसको कौन डील करता है? सेशन कोर्ट को पावर है डील करने का, सेशन कोर्ट को ट्रायल करने का पावर है रेप केस का। अब आइए सेक्शन 64 क्लॉज 2 हमें बताता है ये जो बता रहे, ये प्रोसीजर लॉ से संबंधित बता रहे हैं। प्रोसीजर मान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। रेप बाय ए पुलिस ऑफिसर, देखिए BNSS जो होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो होता है, जो IPC जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंडियन पिनल कोड, वो सब्सटेंसिव लॉ है, ये प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर को फॉलो करता है कि कैसे लॉ को प्रोसीजर किया जाता है। जब कोई जब सब्सटेंस माने सब्सटेंस लॉ खत्म हो जाता है तो वहाँ से उसके बाद प्रोसीजर लॉ स्टार्ट हो जाता है। तो 64 क्लॉज 2 में बताया, रेप बाय ए पुलिस ऑफिसर, रेप बाय ए पुलिस ऑफिसर द्वारा यदि रेप किया जाता है, या एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा रेप किया जाता है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स द्वारा यदि रेप किया जाता है, या पर्सन बीइंग ऑन द मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट के द्वारा रेप किया जाता है, या अंदर स्टाफ के द्वारा, जेल में जो स्टाफ है उसके द्वारा रेप किया जाता है, रिमांड होम के द्वारा, या प्लेस ऑफ कस्टडी वुमेन की चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन बाय ए पर्सन ऑन द मैनेजमेंट ऑन स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, एंड रेप कमिटेड बाय ए पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या ऑथोरिटी टुवर्ड्स द पर्सन रेप और बाय द नियर रिलेटिव ऑफ द पर्सन रेप्ड। तो इसका सजा होगा रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसको हम लाइफ इम्प्रिजन, आजीवन कारावास में भी तब्दील कर सकते हैं। विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल लाइफ एंड फाइन। इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, नॉन वायलेबल होता है, ये वायलेबल नहीं, नॉन वायलेबल ऑफेंस है। इसको कौन तैयार करता है? कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है, कोर्ट ऑफ सेशन में यह ट्रायल किया जाता है।
सेक्शन 65(1) हमें बताता है पर्सन कमिटेड ऑफेंस ऑफ रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। यदि कोई व्यक्ति किसी वुमेन्स के साथ ये जो इसका जिसका एज जो है 6 ईयर्स से के अंदर आता है, 6 साल के 16 में 16 साल के अंतर्गत आता है, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स। यह रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, कठोर कारावास माना जाएगा, जो 20 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया जा सकता है। सेल मीन इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ द पर्सन, नेचुरल लाइफ एंड फाइन। इसका एग्जैक्ट कॉग्निजेबल होता है, संघीय अपराध माना जाता है। नॉन बायोलॉजिकल मीन्स इसमें आपको गैर माने जमानती अपराध नहीं मिला, अजमानती अपराध माने इस पर आपको जमानत जल्दी नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ सेशन, इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा। 16 साल के किसी भी आप वुमेन का या किसी का रेप करते हैं तो ये आपको सजा मिलेगा। सेक्शन 65(2) में बताता है पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यदि ये तो 16 ईयर्स एज के बारे में बताया है, और यदि 16 साल के यदि कोई लड़की है, नाबालिग लड़की है, यदि उसके साथ यदि आप रेप करते हैं तो उसका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स, वह कठोर सजा मिलेगी जिसका 20 साल से कम का नहीं होगा। बस विच एक्सटेंड टू, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास में भी तब्दील किया जा सकता है। और फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन डेथ, यह कॉग्निजेबल होगा, नॉन वायलेबल ऑफेंस मानेगा, और यह कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा। इसके बाद आपको बता रहे हैं एक पॉइंट और, सेक्शन 63 भारतीय स्वेच्छा, पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी विच कॉज डेथ कॉज द वुमेन्स बी इन persistent vegetative state। तो इसका मतलब पर्सन कमिटेड ऑफ एन ऑफेंस रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी विच इज कॉज डेथ कॉज द वुमेन्स बी persistent vegetative स्टेट। इसका पनिशमेंट होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 साल से कम का सजा नहीं मिलेगा। बीच में एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी सजा सुनाया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन, नेचुरल लाइफ ऑफ डेथ, यह कॉग्निजेबल होगा, यह नॉन वायलेबल ऑफेंस होगा, इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा। 67 में आइए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यदि सेपरेशन के दरमियान वाइफ अपनी वाइफ के ऊपर यदि हस्बैंड द्वारा यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इसका सजा होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स। इसका सजा 2 साल से का हो सकता है, विच में एक्सटेंड 7 ईयर्स, वो 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और फाइन दोनों में फाइन भी देना पड़ेगा। इसका कॉग्निजेबल होगा ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम के कंप्लेंट पर यह निर्भर करेगा कि विक्टिम जो पीड़िता है जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो यह वायलेबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा। इसमें आपको जमानत मिल जाएगा, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है। 68 में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यदि अथॉरिटी में एक पर्सन द्वारा यदि इंटरकोर्स सेक्सुअल होता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स बट विच में बी एक्सटेंड 10 ईयर्स, और कॉग्निजेबल होगा, नॉन वायलेबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। अगले वीडियो में हम आपको गैंग रेप के बारे में बताएंगे, गैंग रेप का क्या है, 18 ईयर्स के क्या रिपीट ऑफेंडर क्या होते हैं, उसके बारे में जिक्र का आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।